नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु मां ही है। ऐसे में मां के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी बात की। देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इस नाते हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे। धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य के अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति या संस्था राज्य के चारों धामों और प्रमुख मंदिरों के नाम पर कोई समिति या ट्रस्ट नहीं बना सकेगी। तो वहीं सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म की बात करेगा, सनातन धर्म के लोग उसी के साथ खड़े होंगे। इसके साथ ही सनातन सभा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो दो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण लिए गए। एक तो जो केदारनाथ धाम का दिल्ली में प्रकरण चल रहा था कि दिल्ली में बनेगा, उस पर उन्होंने पूरी रोक लगा दी है कि किसी भी प्रकार से धाम नाम से कोई ट्रस्ट पूरे भारत में नहीं बनेगा और कोई मंदिर केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम से नहीं बनेगा। उन्होंने पूरे निर्णय ले लिया, पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं सनातन धर्म सभा और पुरोहित संघ की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभी वर्तमान में ही जो उन्होंने जो कानून बनाए, जो एक फैसले लिए उन्होंने, एक तो जितने भी हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारे सनातन धर्म संस्कृति केंद्र की जो स्थापना की जा रही है वो, और एक जो हमारी जो चारों धाम के नाम पर एक उन्होंने जो कानून बनाया कि उसके गर्भगृह, उनकी मूर्तियां और उनके नाम पर कोई दूसरा मंदिर नहीं बन सकता, उसका जो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया वो बहुत अच्छा है। क्योंकि इस तरह से अगर हम ये करेंगे और तो वहीं केदारनाथ मंदिर को लेकर जारी विवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने केदारनाथ मंदिर के प्रारूप का शिलान्यास कर उसे अपमानित करने का काम किया है, जिस पर बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। मुंबई में किसी संस्था ने बद्रीनाथ धाम का प्रतिरूप नहीं बनाया। नंबर एक, चमोली जी का अगर ऐसा कथन है, मैंने नहीं सुना लेकिन आप कह रहे हैं, अगर ऐसा कथन उनका है तो ये बिल्कुल पूरी तरह असत्य है और गुमराह करने वाला है। मुंबई में जो कुछ हुआ उसमें कोई सिला नहीं गई, कोई इसको इस रूप में प्रचारित नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के विधायकगण इस बात के लिए उत्तराखंड के अदालत में, कटघरे में इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने इस बात को प्रचारित करने का काम किया कि 6 महीने केदारनाथ की पूजा दिल्ली में होगी। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो दिल्ली में वहां पर दर्शन प्राप्त करके वो लाभ ले सकते हैं, इसको प्रचारित किया गया है। ये उत्तराखंड के प्रति अपराध है। और आजकल कैबिनेट ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि भविष्य में इस नाम से न कोई ट्रस्ट बनने वाला, न कोई मंदिर बनने वाला है, और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया तय की जा रही है कि अगर कोई इसके इतर करता है तो कानूनी कार्रवाई भी उसमें हो सकती है। तो भविष्य के लिए इस तरह की घटनाओं पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यही काम अगर 2015 में हरीश रावत जी की सरकार कर लेती, जब बॉम्बे के अंदर बद्रीनाथ मंदिर बनाया था जिसमें हरीश रावत स्वयं शामिल हुए थे, बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे, अगर वही ये स्टैंड ले लिया जाता तो आज कंट्रोवर्सी भी खड़ी नहीं होती। प्रदेश में केदारनाथ और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि
विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस धर्म के नाम पर अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है। विपक्ष अगर किसी भी तरीके की कोई त्रुटियां करके अपनी पार्टी को धर्म की राजनीति के तहत राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। और अन्य राज्यों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या आस्था है, वो धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। अगर वो लोग अपने राज्य में कहीं ना कहीं छोटा कोई मंदिर बनाने की बात करते हैं तो ये उनकी धारणा है, ना कि यहाँ, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का काम करती है, सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। तो वहीं दिल्ली में चल रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, जल्द लागू होंगे कड़े कानून। दिल्ली में चल रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर हो रही राजनीति के बीच उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम को लेकर पंडा पुरोहितों के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य के अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति या संस्था राज्य के चारों धामों और प्रमुख मंदिरों के नाम पर कोई समिति या ट्रस्ट नहीं बना सकेगी। यानी कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार की ओर से इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमने मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया है कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए। उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नाम। नहीं, आप देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। वहीं इस फैसले का एक और जहां बीजेपी स्वागत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस फैसले को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार बताए कि राज्य में बनाए जा रहे इस कानून को किस आधार पर पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, मंदिर बनने पर कहीं रोक टोक नहीं, श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की चार धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। और जो उनकी एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया, उस पर एक सीधा एक प्रकार से पटाक्षों विषय का बंधव है। तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। और कांग्रेस का जो केदारनाथ की विधानसभा के बाई इलेक्शन को देखते हुए जो एक प्रकार से भ्रांति फैलाने का जो जनता के बीच जो काम किया जा रहा था, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का जो काम किया जाता है, उस पर इस निर्णय के बाद बहुत बड़ा ब्रेक लगा है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस आशय का प्रस्ताव लाए हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हम कानून बनाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सरकार का ये कहना ये सिर्फ लोगों के गुस्से को, लोगों की नाराजगी को डाइवर्ट करने का एक प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे उत्तराखंड की सरकार या सरकार के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से ये बताएं कि हमारी संसद में बना हुआ कानून, हमारे विधानसभा में, संसद नहीं विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में बना हुआ कानून कैसे दूसरे राज्यों पर लागू होगा, कृपया वो इसको स्पष्ट करें। क्या एग्जाम्पल देते हैं वो मुंबई का,
भाई ऐसे तो गांव-गांव में लोगों ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर बना रखे हैं, वो कोई आपत्तिजनक नहीं है, लोगों की आस्था है, लोगों ने बना रखा है। लेकिन एक जगह सरकार अगर प्रयास कर रही हो, मुख्यमंत्री वहां जा रहे हो, विधायक वहां जा रहे हो, केदारनाथ से शिला ले जा रही हो, उसको इस तरह प्रचारित किया जा रहा हो कि 6 महीने यहाँ पर जाओगी, वो गलती उनसे हुई है, सीधे उसको स्वीकार करें, बाकी छोड़िए। दरअसल कुछ दिन पहले केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसमें सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि दिल्ली में केदारनाथ के नाम से कोई भी मंदिर नहीं होगा। जिसके बाद प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे पुरोहित और साधु संतों ने भी अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है जब हमारा जो है देवस्थानम बोर्ड का आंदोलन चल रहा था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था, उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था, उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। भले ही धामी कैबिनेट की ओर से देवभूमि के चारों धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया, पर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद केदारनाथ तक पैदल यात्रा करेंगे। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के निर्माण को लेकर उग्र विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के बाद उसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया और इसे पारित भी किया कि चाहे उत्तराखंड हो या उत्तराखंड से बाहर के राज्य हो, वो कभी भी उत्तराखंड के जो चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ना तो वो इस नाम से ट्रस्ट बना पाएंगे और ना ही किसी भी प्रकार की व्यापारिक कार्यवाही कर सकेंगे। तो इस प्रकार से केदारनाथ धाम को लेकर के जो उपजा विवाद था, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, कांग्रेस के द्वारा लगातार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि राज्य जो कानून बना रही है, क्या यह पूरे भारत में लागू होगा? आखिर किस प्रकार से उसको लागू किया जाएगा? वही कांग्रेस लगातार यह सवाल खड़ा कर रही है और यह कह रही है कि भाजपा इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए 24 तारीख से कांग्रेस के द्वारा हर की पौड़ी में स्नान करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा करेंगे और लोगों को भाजपा की इस नीतियों के विषय में समझाएंगे। कोई ऑपरेशन अमित भट्ट के साथ मैं यशानंद, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में अगस्त महीने में विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। इस पर जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि अगस्त में राज्य सरकार विधानसभा सत्र को गैरसैंण में आयोजित करेगी। फिलहाल सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी गई है। उनके निर्णय के बाद अगस्त की किसी भी तारीख को सत्र आयोजित किया जा सकता है। बहुत जल्द इसमें निर्णय ले रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने अभी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि ये सत्र हम गैरसैंण में लेंगे, वहीं करेंगे और तिथि के निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। लेकिन ये तय है कि अगस्त माह में हम लोग संवैधानिक बाध्यता के रूप में और आवश्यकता के रूप में हमने अगस्त में करना है। तो अगस्त माह के किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद हम लोग इसे गैरसैंण में करेंगे।
वहीं मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने आपदा से निपटने को लेकर प्रदेश सरकार को फेल बताया। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी विधानसभा क्षेत्र में आ रही आपदा का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन मंत्री जी अपने मंत्रालय को संभालने में व्यस्त हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोड़ा ने भी सरकार को लापरवाह बताया है। उनको मसूरी में कैंप करना चाहिए। पूरे आपदा प्रबंधन के लोगों को, आपदा सेक्रेटरी जो हमारे प्रदेश के हैं, उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए था। एसडीआरएफ की एक टुकड़ी कम से कम 4-5 लोगों की, एक जो है फायर के साथ, उनको यहाँ मसूरी में बुलाना चाहिए और आपातकालीन के लिए उन लोगों से कार्य करवाना चाहिए था। तो लेकिन कहीं पर भी इस तरह की आपातकालीन कोई न तो आपदा प्रबंधन की हुई, न स्थानीय प्रशासन शासन प्रशासन की हुई है। इससे तो सीधे सीधे गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है, उसमें अगर इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया बहुत जल्दी, तो मसूरी का जो हाल 10-15 दिन में अगर इसी तरह से रात को बरसातें होती रहीं, और बरसात का मौसम है, बरसात तो होगी, तो क्या हाल इस मसूरी का होगा। लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सड़कों की हालत पूरे प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि गड्ढा मुक्त कर सकते हैं हम, सड़कें नहीं बना सकते, और जो बनी हुई सड़कें हैं वो जब टूट जाती है तो उसमें चलने के लिए सिर्फ बैरिकेड लगा सकते हैं कि इस रास्ते से आप नहीं गुजरेंगे, या उसमें प्रतिबंधित कर सकते हैं। उसको बनाने की बात तत्काल नहीं कर सकते, जबकि उससे तत्काल में प्राथमिकता के आधार पर, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म जो है बिड की जरूरत है और लॉन्ग टर्म हमने कोई ऑक्शन करना है, डीबदाई लेनी है। ये कुछ काम तो ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे करवा देना चाहिए, लेकिन उदासीन सरकार है, उनकी नींद नहीं खुलती। उनको जगाने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस पर जानकारी देते हुए हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानों और ढाबों वालों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लगाकर रखना होगा। साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया कि सभी दुकानदारों का वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को निर्देशित किया गया था कि जितने भी जो दुकानें हैं या जितने भी शॉप्स लगी हैं, उनके एक तो प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें प्रोप्राइटर्स जिसके नाम पे वो शॉप है उसका नाम लिखा जाना। तो वहीं मसूरी में हो रही बारिश से लगातार कई क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। अब इसी कड़ी में मसूरी में एक मकान के ऊपर वाले हिस्से में भूस्खलन होने से मकान में मलबा घुस गया, जिससे मकान में रखा सामान खराब हो गया। तो वहीं इस पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने राजमंडी और अन्य जगहों पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की आपदा से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। किस तरीके से आ रहा है, जहां मिट्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ नहीं है, मिट्टी, ये पूरा मिट्टी के पहाड़ है और ये पूरे धस गए, वो तो शुक्र समझिए कि इनके बच्चे बाल बाल बच गए उसमें। जिस तरीके से पुस्ता पीछे से आ गया, पूरा इनके मकान पे पूरा गिर गया है, जिससे इनकी दीवारें, अंदर का सामान और इनका जो भी नुकसान, जान का नुकसान नहीं, माल का इनका बहुत नुकसान हुआ है। गरीब लोग हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय हमारे मंत्री विधायक जी से और डीएम साहिबा से, एसडीएम मसूरी से, कि जल्द से जल्द इन लोगों को इसमें तत्काल राहत पहुंचाई जाए। और बारिश से पहले इन्हें भी कहूंगा कि जब तक ये पुस्ता ठीक नहीं होता तब तक ये अपना बचाव रखें, क्योंकि आजकल बारिशें बहुत हैं, कुछ पता नहीं कब कहां से दरक जाए, पहाड़ी दरक जाए या पुस्ते दरक जाए। तो बचा करके अपने भाई वगैरह पड़ोसियों में गया, रात को बचा लिया मैंने। फिर आपको और कितना नुकसान हुआ है? नुकसान की गिनती नहीं है, अभी अंदर देखें कितने नुकसान हो रखा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में आपके कमरे भी अब खतरे की जद में आ गए, अगर बारिश होती है तो दिक्कत। कमरे पूरे गिरने वाले हैं हमारे, पूरा प्रचार पहाड़ आ रहा है, बहुत परेशान है। अभी तक कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है क्या? कोई नहीं पहुंचा जी, खरोला जी आए थे, वो बोल गया जी लेबर भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई।
तो वहीं खटीमा में विगत दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा से तहसील क्षेत्र के कई ग्रामों और नगर क्षेत्र का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों की टीमों ने आपदा पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। क्षति हुई है या भूमि कटा हुआ है या राद आ गई है, सिल्ट आ गई है, तो इन सभी को जो हमारे प्रभावित गांव हैं वहां पर टीम सर्वे करेगी और उसका आकलन करके जो भी नियमानुसार उनको सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट भी जाता है तो दोबारा से सर्वे उनका करा करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसमें हमारी विभिन्न विभागों की टीम बनी हुई है कृषि विभाग से हुए नुकसान के सर्वे के लिए। कृषि में गाद आई है, फसल को नुकसान हुआ है, इस समय हमारी टीम सर्वे का काम करेगी। इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग और अन्य विभाग भी शामिल, राजस्व विभाग की टीम भी इसको कॉन्टेक्ट कर रही है साथ में। तो फसल संख्या, केस संख्या का रिकॉर्ड उनके पास होता है और जल्दी हमारा सर्वे आज शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और जल्दी हम पूरी शक्ल का सर्वे कर लेंगे। तो वही मानसून सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के भारी संख्या में मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद इस साल स्वास्थ्य विभाग पहले से ही डेंगू की रोकथाम के लिए कवायद में जुटा हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि नगर निगम में हमारे 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड में हमने 591 आशाओं की ड्यूटी इसमें लगाई हुई है, जो उनके ऊपर सुपरविजन के लिए 28 आशा फैसिलिटेटर हमारे पास हैं। तो ये हमारी आशाएं घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है और जहाँ कहीं भी हमें कंटेनर में या अन्य किसी चीज में डेंगू का लार्वा मिल रहा है तो उसको वो नष्ट कर रही है। तो वहीं हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। 14 करोड़ की लागत से शहर के चौराहों और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। शहर में 13 चौराहों को चिन्हित किया गया है जहां चौड़ीकरण का काम किया जाना है। चौड़ीकरण के जहां पर भी माननीय न्यायालय का स्टे है उस पर अभी फिलहाल काम नहीं हो रहा है। स्टे ऑर्डर के क्रम में जिन लोकेशंस पर माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी स्टे नहीं दिया गया है वहां काम चल रहा है। उसमें 2-3 चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। जो पेड़ हैं और बिजली के पोल हैं, क्योंकि उनकी शिफ्टिंग सड़क बनाने से पूर्व होनी है, तो उनकी शिफ्टिंग के लिए बिजली का कट लिया जाता है और उसमें समय लगता है। 2 से 3 दिन का समय एक लोकेशन पर उसमें लग जाता है। तो उसको इस हिसाब से करने के निर्देश दिए हैं रोस्टर के रूप में विभागीय अधिकारियों को, ताकि कोई इस प्रकार की असुविधा भी ना हो बिजली के लंबे कट की वजह से। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।